नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोगों के सामने मनुस्मृति की एक पंक्ति लेकर के उपस्थित हुए हैं। यस्य नारी पूज्यन्ते तस्य रमन्ते देवता। महिलाओं का मान सम्मान होना बहुत जरूरी है। याद कीजिए, हम अपने बच्ची को कितने प्रेम से पालते हैं। जिस तरह एक माली एक पौधे को लगाता है, प्रतिदिन उसे सींचता है, यह आशा करके कि एक दिन वृक्ष बनेगा। मैं सारे अभिभावकगण से, सारे पुरुषों से यह करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हमें महिलाओं का समुचित सम्मान दें। हम कितने जतन से अपने बच्ची को पालते हैं, पोसते हैं। मेरे घर की आंगन की फूल, मेरे घर की आंगन की शोभा, जब उसकी विदाई होती है ना, एक कन्या के पिता से पूछिए उसकी क्या दशा होती है। उसकी आंखें मानो गंगा और जमुना की दो धाराएं अनवरत रूप से बहती है। जब वो दूसरे घर जाती है, उसे हम उचित मान सम्मान नहीं देंगे। जरा ठहरिए, रुकिए, सोचिए। जिस घर में उसका जन्म हुआ, जिस घर में उसने खेली, बड़ी हुई, लालन पालन हुआ, अपने भाइयों, अपने माता, अपने पिता के साथ वो रही, उस घर को छोड़कर आपके घर आई है। आप उसके त्याग को नहीं देखते, उसके त्याग का मान सम्मान कीजिए। इतनी त्याग करके वो आपके घर आई है और आप उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, आप उसके साथ भिन्नता कर रहे हैं। नहीं, बहू को बहू नहीं समझिए, उसे बेटी समझिए। वह किसी की बेटी है। एक बाप जब अपनी बेटी का कन्यादान करता है, संसार का है कोई ऐसा बाप होगा जिसका हृदय नहीं फटा होगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके करबद्ध प्रार्थना करता हूं, महिलाओं पर अत्याचार मत कीजिए। हमारे घर को स्वर्ग करने में महिलाओं का कितना योगदान है, उस योगदान को मत भूलिए। उसे समुचित मान सम्मान दीजिए। अपने घर में उसे पराया मत समझिए। और मैं विशेष करके सारे नौजवानों से भी यह प्रार्थना करता हूं कि जितना त्याग उसमें है, शायद संसार के किसी व्यक्ति में उतनी त्याग नहीं है। अरे हम त्याग करेंगे तो क्या चीज का त्याग करेंगे? चंद पैसों का, चंद रुपयों का, जमीन का, सोने और चांदी का। जिसने अपने पूरे परिवार का त्याग करके आप पर समर्पित कर दी अपना जीवन, हम लोगों का यह फर्ज बनता है उसे उचित सम्मान देना। इसलिए सारे लोगों से आग्रह है, इस बात को समझिए और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का काम कीजिए और अपने विवेक को, अपनी सोच को विवेकशील बना करके उसे समुचित मान और सम्मान दीजिए। नमस्कार।